बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुस्सल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं सैफुर्रहमान आपसे मुखातिब हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इमरान खान के जो पौने 4 साल की कारकर्दगी थी उसका पहला हिस्सा मैंने आप लोगों के सामने पेश किया था। आज उसका दूसरा हिस्सा मैं पेश खिदमत है और उसमें कुछ काम इस तरह हैं कि पाकिस्तान की जो खैरख्वाही, आवाम की खैरख्वाही और ख़ासकर गरीब लोगों की खैरख्वाही के लिए जो काम हुए हैं, मैं उसी कामों को हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें सबसे पहले जो है, पाकिस्तान के जो सदर अयूब ख़ान के बाद पहले मर्तबा डैमों पर काम शुरू हो रहा है, बल्कि शुरू हो चुका है, जिसमें बड़े डैम जो है बादशाह डैम, मेहमान डैम और वासू डैम पर काम का आगाज़ भी हो चुका है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2025 तक मुकम्मल करने का टारगेट भी दिया गया था। लेकिन इस हुकूमत के आने की वजह से अब तो उसके पास लंगर खानों के भी फ़ंड नहीं है, तो पता नहीं डैम के फ़ंड उसके पास होंगे या नहीं, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही काम फिर शुरू होंगे जो काम बंद हो चुके हैं। इसके बाद है अपना घर स्कीम का क़याम। स्पेशली जो लोग किरायों पर रहते थे उसके लिए ये स्पेशल ऑफ़र थी कि किराए के बराबर या किराए से कुछ ज़्यादा पैसे देकर आपका अपना घर आपको मिल सकता है। इसके बाद है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल का क़याम। इसमें ये है कि अक्सर लोगों की जो अपने इदारों से या किसी भी इदारे से शिकायत होती थी, तो आप उस पर शिकायत दर्ज करते थे, वॉइस मैसेज में, रिटन में भी। तो उस पर 24 घंटों के अंदर और बहुत सारे तकरीबन कुछ अर्सा पहले जो इसका ये आया था डेटा, 23 लाख जो शिकायत हो चुकी थी, उसमें 22 लाख शिकायत का वो अज़ाला हो चुका था, उस पर अमल दरामल हो चुका था दरामद। अच्छा, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम। हर फोरम पर हुर्मत रसूल पर आवाज़ उठाना। इसके बाद है PIA, PTV और NHA को मुनाफा बख्श इदारा बनाना। ज़मीनों की जो डिजिटलाइजेशन का क़याम, ये भी बहुत ही बड़ी एक इनकलाबी प्रोग्राम है और दुनिया की जो जितनी भी ये प्रोग्राम हैं वहाँ सब कुछ डिजिटलाइज हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये इस पर काम शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में यतीम खाने और ओल्ड होम का क़याम, जिसमें यतीम बच्चे और जो बुज़ुर्ग जिसके बच्चे या वो ना हो, तो उसके लिए ये ही बहुत ही एक इनकलाबी प्रोग्राम है। श्रीलंका में मुसलमानों को जलाया जाता था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इमरान खान ने श्रीलंका के सदर को इस बात का एहसास दिलाया कि मुसलमानों का एक अपना वो तदफीन का तरीका होता है। तो उसके बाद फिर श्रीलंका में अब उरुसा को जो है वो बॉडी दी जाती है और वो अपने इस्लामी तरीके से उसको दफनाया जाता है। बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम। कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना। स्कूलों में सुबह दरूद शरीफ और कुरान पाक की तालीम का आगाज़, बहुत बेहतर। जब आपकी इब्तिदा दरूद और कलाम पाक से होती है तो उसमें खैर व बरकत होती है। इसके बाद यकसा निज़ाम तालीम लागू करने की कोशिश। अब ये हमारे जो दो किस्म के तबके हैं, एक गरीब तबका, एक अमीर तबका। तो जो अमीर तबका ये कभी नहीं चाहता, बहुत कम लोग ये चाहते हैं कि जो अमीर लोग तालीम हासिल करते हैं वही गरीब लोग भी हासिल करें। इसके लिए खान साहब बहुत पहले से ये आवाज़ उसने उठाई है और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दरमियान में बरकत इंशाल्लाह उम्मीद है जहाँ जितना काम हो चुका है मज़ीद उसके आने के बाद इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाएगा। बाहर मुमालिक के जेलों में मज़दूरों की रिहाई। बहुत सारे पाकिस्तानी जो गरीब थे और बैरून मुल्क स्पेशली सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ में जो जेलों में थे किसी न किसी जुर्म में और उसका कोई पुरसान हाल नहीं था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इमरान खान ने इसके लिए स्पेशल सामने आए
اور اس طرح سمجھو کہ اس کی وکالت کی، اور بہت سارے پاکستانی پچھلی عید اپنوں کے ساتھ انہوں نے منائی جیلوں سے رہا ہو کر۔ اس کے بعد جو ہے قوم کے اندر خودداری پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ خودداری ایک ایسی چیز ہے کہ ملکوں کو، لوگوں کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ سی پیک اتھارٹی کا قیام، اس کے بعد ملکی خزانے میں جب عمران خان کی حکومت تھی تو ملکی خزانے میں یہی بمشکل 1-2 ہفتے یا 3 ہفتے کا ملک چلانے کا یہ تھا، جو ذخائر تھے تقریباً 8-9 ارب ڈالر تھے۔ تو اس کو جو ہے ماشاءاللہ محنت سے، اور کیا ہے صرف اور صرف محنت کی وجہ سے، حالانکہ اس کے پاس تجربہ کار ٹیم بھی نہیں تھی، تجربہ کار ٹیم تو بقول ان کے امپورٹڈ حکومت کے پاس ہے، لیکن انہوں نے 8-9 ارب ڈالر سے یہ ذخائر بڑھا کر 22 سے 23 ارب ڈالر کر دیے گئے، جو آج کل 23-24 ارب ڈالر سے واپس وہی 9 ارب ڈالر پر آ گئے۔ اور لنگر خانے اور اس قسم کے بہت سارے پروگرام جو عمران خان نے شروع کیے تھے وہ بند کر دیے گئے، کیونکہ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے فنڈ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، عمران خان کی جو یہ 15-20 جو آج میں نے یہ اس کے جو کارکردگی کے جو وہ پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کر دیے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف میں کہتا ہوں یا مطلب ہے اخباری باتیں ہیں، یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پر آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ کچھ کام 100% ہو چکے تھے، کچھ کام 80% ہو چکے تھے، کچھ کام شروع ہو چکے تھے، اور اس طرح بھی ہے کہ کچھ کام شروع ہونے والے تھے لیکن تقریباً شروع ہو چکے تھے۔ اور اس قسم کے جو پروگرام ہیں، یہ کیا ہے، صرف ایک لیڈر کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑے انقلابی اقدام تھے، اور اس کا ایک ویژن تھا، اس کی ایک کیا کہ ایک پاکستانی قوم کے لیے ایک ویژن لے کر آئے تھے، یہ اسی کی کڑیاں ہیں جس کے ثمرات پاکستانیوں کو مل رہے تھے، ملنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن کیا ہے کہ 4.25 سال کے بعد جس ظلم کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، اور یہ نئی حکومت جس کو لائے گئے ہیں، اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے، پتہ نہیں کب تک اس کی حکومت ہوگی، لیکن جب تک ان لوگوں کی حکومت ہے تو یہ اپنے لیے لگے رہیں گے۔ انشاءاللہ جب پھر خان صاحب کی حکومت آئے گی تو پھر یہی انقلابی اقدام جہاں سے بند ہو چکے تھے تو وہاں سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ تیسری ویڈیو جب اس کی میں بناؤں گا تو اس میں کوشش کروں گا کہ جو رہ گئے ہیں وہ سارے اقدام آپ کے سامنے پیش کروں۔ فی الحال اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔